गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को के प्रथम चरण को हमने पढ़ लिया था। तो प्रथम चरण के अंदर अपन ने क्या देखा था बच्चों, किस तरीके से साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया, कैसे उन्होंने अपने दो व्यक्ति बिजोलिया मेवाड़ महाराणा के पास भेजे और मेवाड़ महाराणा ने किस तरीके से क्या समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ किया, लेकिन फिर भी बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ रहा। अब इसका आगे क्या होगा 1915 ईस्वी के बाद, उसके ऊपर अपन एक चर्चा करेंगे। देखो तो आप लिख लीजिए आप लोग, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। हमारा क्या टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण का समय क्या रखा अपन ने? 1915 से लेकर 1923, और कुछ किताबों में उसे 1916 से 1923 भी बता रखा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जरा सा भी। इसको अपन इधर लिख लेते हैं सामने, ताकि आपको ध्यान रहेगा। परमानेंट ही लिख लें आप, इसे मिटाने की जरूरत नहीं रहेगी। 1915 या 1916 से 1923 तक अलग अलग किताबें अलग अलग बताती है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरे चरण का समय है। दूसरे चरण, इसका जो पहला चरण था उसका क्या समय था हमारे पास में? 1897 से लेकर 1915 तक चला, ठीक है, या 1916 तक प्रथम चरण, और दूसरा चरण 1915 से 1916 से 1923 तक। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण को समझने से पहले हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे इनके बारे में। ये कौन है, जानते हो इनको आप? इनके बारे में आप, नाम दिख रहा है नीचे, विजय सिंह पथिक। नाम क्या है इनका? विजय सिंह पथिक। नाम दिख रहा है नीचे आपको, मैं इधर लिख देती हूँ नाम। इनका नाम है विजय सिंह पथिक। दूसरे चरण को पढ़ने से पहले इनके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। इनका नाम है विजय सिंह पथिक। वैसे अपन इनके ऊपर महत्वपूर्ण चर्चा जब हम प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ते हैं तब भी इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका बहुत ही अच्छा रोल रहा है। तो इनके बारे में, वो भी दूसरे चरण में, तो इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। विजय सिंह पथिक, इनका जो वास्तविक नाम था, एग्जाम में पूछा गया कई बार, इनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर। इनका वास्तविक नाम क्या है बच्चों? भूप सिंह गुर्जर। इनका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुर्जर, ठीक है, विजय सिंह पथिक का। इनके ऊपर 1992 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ। 1992 ईस्वी में इनके ऊपर क्या जारी हुआ बच्चों? डाक टिकट जारी किया गया। ये जो भूप सिंह जी है, इनका जो काल रहा है, जन्म काल से मृत्यु काल तक, 1882 से लेकर 1954 ईस्वी तक इनका समय रहा है। इनका जन्म कहाँ हुआ? ये कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर गुठावली, उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर गुठावली, यूपी। इन्होंने कई समाचार पत्र निकाले और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसके ऊपर अपन चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले एक बार नोट कर लें आप कि ये विजय सिंह पथिक है, जिनके ऊपर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया है,
और इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। ये 1992 ईस्वी में डाक टिकट जारी हुआ और ये बुलंदशहर गुटावली के रहने वाले थे। बाकी और भी बहुत सारी चर्चाएं इनके बारे में, लेकिन वो सारी चर्चा अपन आगे प्रमुख क्रांतिकारी के अंदर और दूसरे चरण में करेंगे। अभी सिर्फ एक छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, एक बार इसको आप नोट कर ले अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब अपन दूसरे चरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले अपन ने विजय सिंह पथिक के बारे में देखा, तो क्या हुआ था देखो। दो व्यक्ति थे, दो प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये जो विजय सिंह पथिक थे ना, विजय सिंह पथिक, ये विजय सिंह पथिक दो व्यक्तियों के संपर्क में आए थे। रास बिहारी बोस और सचिंद्र तान्या, ये दो व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आए थे, कौन आए थे? विजय सिंह पथिक संपर्क में आए। और ये दोनों कौन थे भाई? ये दोनों जो थे ना, ये दोनों क्रांतिकारी थे। कौन थे ये दोनों? क्रांतिकारी थे। ये दोनों क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस और सचिंद्र तान्या दोनों क्रांतिकारी थे। इनके संपर्क में कौन आए? विजय सिंह पथिक आए। जब किसी के संपर्क में आते हैं तो वैसी इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये जो रास बिहारी बोस और सचिंद्र तान्या है ना, ये सशस्त्र क्रांति करने वाले थे। सशस्त्र क्रांति करने वाले थे 1915 ईस्वी के अंदर। 1915 में ये सशस्त्र क्रांति करने वाले थे। 1915 में करने वाले थे। और ये बुलंदशहर गुटावली के रहने वाले विजय सिंह पथिक इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते। जब संपर्क में आते तो विजय सिंह पथिक के मन में भी क्रांति की भावना जागती है। किसकी भावना जागती है? क्रांति की भावना जागती है। ये भी इनके साथ मिलकर के क्या करने लग जाते साहब? क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते। कौन? विजय सिंह पथिक। अब देखो आप, क्रांति करने के लिए भी तैयार हो जाते। अब क्या होता है? 1915 ईस्वी के अंदर जो 21 फरवरी 1915 को क्या होने वाली है? सशस्त्र क्रांति। 21 फरवरी 1915 ईस्वी को सशस्त्र क्रांति होने वाली है। सशस्त्र क्रांति होने वाली। कब होने वाली है? 21 फरवरी 1915 ईस्वी को। 21 फरवरी 1915 ईस्वी को सशस्त्र क्रांति होने वाली है। ठीक है। इस क्रांति के अंदर दो व्यक्तियों को उत्तर भारत के अंदर, हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में जिम्मा किसको सौंपा जाता है साहब? उत्तर भारत में जिम्मेदार दो व्यक्तियों को ठहराया जाता है। किन दो व्यक्तियों को ठहराया जाता है? एक का नाम तो है गोपाल सिंह खरवा। एक का नाम क्या है? गोपाल सिंह खरवा। और एक का नाम है भूप सिंह गुर्जर। एक का नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। इन दोनों को उत्तर भारत के अंदर सशस्त्र क्रांति का जिम्मा दिया जाता है। इनको कहा जाता है कि भाई आपको इनको काम भेजा जाता है अजमेर में बम लगाने के लिए भेजा जाता है।
बम लगाने के लिए, कब क्रांति होगी तो बम वगैरह तो लगेंगे, बम लगाने के लिए भेजा जाता है। अजमेर में बम लगाने के लिए इन्हें क्या किया जाता है बच्चों, भेजा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में जिम्मेदार ठहराया जाता है और इन्हें वहां पर भेजा जाता है। अब ये वहां पर जाते हैं साहब, लेकिन जब ये जा रहे होते हैं, कौन, गोपाल सिंह करवा और भूप सिंह गुर्जर, तब रास्ते के अंदर ही जा रहे होते हैं, तब रास्ते में इन्हें अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते, अंग्रेज इन्हें क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके क्या करते हैं साहब, इन्हें टोडगढ़ जेल अजमेर में डाल देते हैं। टोडगढ़ जेल अजमेर में क्या कर देते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद कर देते हैं। ये टोडगढ़ जेल कौन है भाई, टोडगढ़ का किला बोरसवाड़ा, टोडगढ़ किला बोरसवाड़ा। अब इन्हें अजमेर जेल के अंदर डाल देते हैं। क्या हुआ समझ में आया, 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति होनी थी। उत्तर भारत में किनको जिम्मेदार करवाया, गोपाल सिंह खरवार, भूप सिंह गुर्जर को। दोनों व्यक्तियों को कहा भी आपको अजमेर जाकर के बम लगाने हैं। ये जा रहे होते हैं, अपने काम को अंजाम देते, उससे पहले ही इन्हें अंग्रेज क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जब इन्हें अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते तो गिरफ्तार करके कहाँ डाल देते हैं, टोडगढ़ जेल में। जब इन्हें टोडगढ़ जेल के अंदर गिरफ्तार करके डाल देते हैं तो यहाँ से क्या होता है साहब, ये जेल से भाग जाते हैं, दोनों ही भाग जाते हैं। क्या होता है, जेल से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं साहब। जेल से भाग जाते हैं। जेल से भाग करके क्या होगा, गोपाल सिंह खरवा तो कहाँ चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं। गोपाल सिंह खरवा गांव आ जाते हैं, जिन्हें पुनः अंग्रेज कैद कर लेते हैं, पुनः अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। पुनः अंग्रेज क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन जो आपके भूप सिंह गुर्जर है, भूप सिंह गुर्जर कहाँ आ जाते हैं बच्चों, भूप सिंह गुर्जर ओछड़ी गांव चित्तौड़, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ आकर, चित्तौड़गढ़ आकर नाम विजय सिंह पथिक रखकर, नाम विजय सिंह पथिक रखकर अध्यापक बनकर रहने लगते, अध्यापक बनकर रहने लगते, अध्यापक बनकर रहने लगते। आया समझ में इन्होंने अपना नाम क्यों बदला, देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनो, समझो, फिर लिखो। क्या हुआ था भाई, दो व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस और सचिंद्र तान्या। ये जो विजय सिंह पथिक है, इन दोनों व्यक्तियों के संपर्क में आए। ये दोनों व्यक्ति क्रांतिकारी थे और 1915 ईस्वी में सशस्त्र क्रांति करने वाले थे। क्या होता है, इनसे मिलते हैं, इनके साथ रहते हैं। उस समय हमारे देश की स्थिति को देखते हुए विजय सिंह पथिक के मन में भी और किसानों के प्रति भावनाओं को देखते हुए इतने अत्याचार हो रहे थे, तो इनके मन में भी क्रांति की भावना
जाग जाती है। जब क्रांति की भावना जागती तो ये इनके साथ शामिल हो जाते हैं। इनके साथ में गोपाल सिंह खरवा भी होते हैं। ये भूप सिंह गुर्जर पुलंद गांव उठावली के रहने वाले हैं। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। विजय सिंह पथिक का ही नाम भूप सिंह गुर्जर है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ये मैं पिछली स्लाइड में आपको लिखा चुकी हूँ बच्चों। तो यहाँ पर ये दोनों व्यक्तियों को उत्तर भारत के अंदर जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप दोनों को इधर क्रांति करनी है। तो क्रांति करने के लिए अब इनको क्या काम दिया कि आपको अजमेर में जाकर के बम लगाने। अब ये अजमेर की तरफ जा रहे हैं, अजमेर जाएंगे, बम लगाएंगे, अपने काम को अंजाम देंगे। उससे पहले ही क्या होगा बच्चों, रास्ते के अंदर अंग्रेज इन्हें क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अब जब इन्हें अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं तो गिरफ्तार करके कहाँ डाल देते हैं साहब, इन्हें टोडगढ़ जेल के अंदर। टोडगढ़ जेल क्या है, टोडगढ़ किला बोरसवाड़ा। और यहाँ पर गिरफ्तार करके इनको डाल देते हैं। गिरफ्तार करके डालते हैं तो गोपाल सिंह खरवा तो भाग जाते हैं, भाग करके गांव चले जाते हैं जहां अंग्रेज इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन भूप सिंह गुर्जर गांव नहीं जाते। भूप सिंह गुर्जर क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ गांव ओछड़ी गांव के अंदर आकर के अपना नाम बदल करके विजय सिंह पथिक बन करके रहने लगते हैं। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? अब क्या होता है साहब, देखो एक ब्लॉक बना करके लिख लो यहां पर आप। – 1916 ईस्वी की बात है। – 1914 ईस्वी के अंदर, 1914 ईस्वी की बात है ये। 1914 ईस्वी में ये जो ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ है ना, इसमें एक संस्था चलती थी, विद्या प्रचारिणी सभा। तो 1914 ईस्वी के अंदर एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, विद्या प्रचारिणी सभा। ठीक है, इसके संस्थापक है हरिभाई किंकर। इसके संस्थापक कौन है? हरिभाई किंकर। इसके संस्थापक है हरिभाई किंकर। और इसकी स्थापना कहां पर हुई है? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़। ओछड़ी गांव ये एक संस्था है बच्चों, विद्या प्रचारिणी सभा, जो कहां पर है? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1914 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना किसने करी है? हरिभाई किंकर ने करी है 1914 ईस्वी में। अब इसका हर साल एक वार्षिक अधिवेशन, हैप्पी बर्थडे अपन नहीं मनाते, वार्षिक अधिवेशन एक साल पूरा होता है। तो 1916 ईस्वी के अंदर इसका वार्षिक अधिवेशन मनाया जा रहा था। कहां पर? ओछड़ी गांव चित्तौड़ में। और विजय सिंह पथिक भी कहां पर है? ओछड़ी गांव चित्तौड़ में। क्या बनकर रह रहे हैं? विजय सिंह पथिक बनकर रह रहे हैं, जो कि है कौन? भूप सिंह गुर्जर। देखो इसका क्या मनाया जा रहा है? 1916 ईस्वी के अंदर, 1916 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन मनाया जा रहा है। कहां पर मनाया ये वार्षिक अधिवेशन? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका वार्षिक अधिवेशन मनाया जा रहा है। ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में 1916 ईस्वी में इसका क्या मनाया जा रहा है साहब? वार्षिक अधिवेशन मनाया जा रहा है। अभी ये वार्षिक अधिवेशन मनाया जा रहा है
तो इस वार्षिक अधिवेशन के अंदर सभी लोग इकट्ठे होंगे, एक तरीके से प्रोग्राम होगा। तो बच्चों इस वार्षिक अधिवेशन में साधु सीताराम दास भी आते हैं, आपके विजय सिंह पथिक भी थे, हरिभाई किंकर भी थे, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, ओछड़ी सभा के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। तो विजय सिंह पथिक भी वहां एक अध्यापक बनकर गए थे, तो एक अच्छी भूमिका निभा रहे थे। तो ये भी वहां इस अधिवेशन में इकट्ठे होते हैं और विजय सिंह पथिक बड़ा ही ओजस्वी भाषण देते हैं। साधु सीताराम दास भी वहीं बैठे हुए थे। साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को बड़ा घूर घूर के देखते हैं। अब थोड़ी दूर विजय सिंह पथिक भाषण देने के बाद में जब फ्री हुई और ये अधिवेशन चल रहा था, बैठक इस तरीके सभा लगी हुई थी, कार्यक्रम हो गए, नाच गान वगैरह, तो विजय सिंह पथिक ऐसे साइड में खड़े होते हैं। तो ये जो साधु सीताराम दास थे, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो लाइब्रेरी में नौकरी किया करते थे, ये साधु सीताराम दास भी इस वार्षिक अधिवेशन में गए थे। तो ये भी उठे वहां से और विजय सिंह पथिक के पीछे पीछे घूम रहे थे। विजय सिंह पथिक ने नोटिस किया कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन साधु सीताराम दास नहीं माने। साधु सीताराम दास पीछे पीछे गए और विजय सिंह पथिक के पीछे जाकर के धीरे से बोलते, भूप सिंह, ए भूप सिंह, भूप सिंह जी थोड़ा सा पीछे, अपना जो वास्तविक नाम होता बच्चों, और यदि इस वास्तविक नाम से हमें कोई पुकारे तो भले धीरे से भी आवाज आती ना, तो हमारे नाम की ध्वनि को पहचान लेते हैं। तो भूप सिंह जी जो कि विजय सिंह पथिक बन चुके हैं, विजय सिंह पथिक जैसे ही अपना वास्तविक नाम सुनते एक सेकंड के लिए चौंक जाते, पीछे पलटते हैं, लेकिन वापस आगे देखने लग जाते कि कोई मेरे ऊपर शक ना कर ले, फिर आगे चले जाते हैं। फिर साधु सीताराम दास फिर जाते हैं, फिर जाकर के कहते हैं, ओ भूप सिंह जी। विजय सिंह पथिक एकदम पीछे पलट करके डर जाते हैं। साधु सीताराम दास कहते हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। भूप सिंह जी कहते हैं कि यार अब आप जब पहचान लिया तो ये बात किसी को बताए ना। साधु सीताराम दास जी कहते भी मेरी एक शर्त है। तो विजय सिंह पथिक बोले क्या? बोले आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालो, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप भूप सिंह जी हो। विजय सिंह पथिक मना करते भी मैं नहीं संभालूंगा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व। तो साधु सीताराम दास कहते ठीक है आप मत संभालो, मैं सबको बता देता हूं कि आप भूप सिंह जी हो। तो इस तरीके से साधु सीताराम दास के आग्रह के ऊपर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बच्चों ये तो एक आपको समझाने के तरीके से बताया मैंने, बाकी आपको सीधा सा याद रखना है कि साधु सीताराम दास के आग्रह के ऊपर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, लेकिन कहां पर? इस वार्षिक अधिवेशन में। किसके वार्षिक अधिवेशन में? इस विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1914 ईस्वी के अंदर। जिसके संस्थापक कौन है? हरिभाई किंकर। और कहां पर हुई है? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। एग्जाम में कई बार सवाल उपस्थित हुआ है और पूछा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका वार्षिक अधिवेशन कब मनाया जा रहा था? 1916 ईस्वी के अंदर, जहां पर इसके वार्षिक अधिवेशन में ही क्या होता है ये आपको नोट डाल के लिखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। बच्चों सवाल पूछा जाता है विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो आपको ध्यान रखना है 1916 ईस्वी के अंदर। लाइन लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। मैं सीधी सीधी लाइन लिखा रही हूं और सीधी सीधी लाइन एग्जाम में पूछी जाती है। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े या नेतृत्व संभाला, आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैडम को मिस करोगे फिर।
ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? नहीं तो मैडम को मिस करोगे। क्या चेहरा था वो जिसने ये सिला दिया, आज उसकी याद ने फिर रुला दिया, 2 लफ्ज लिखने का सलीका नहीं था, उसके प्यार ने शायर बना दिया। तो ऐसी बातें याद करोगे, फिर पढ़ाई नहीं करोगे तो, है ना। चलो यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो, अब साहब विजय सिंह पथिक जुड़ गए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब जुड़ गए हैं तो कुछ अच्छे अच्छे काम भी करेंगे विजय सिंह पथिक। देखो क्या होता है। सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, सीधा सीधा लिखते चलें आप मेरे साथ। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ऊपरमाल ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसे बिजोलिया किसान पंचायत कहा गया। इसका नाम क्या, वास्तविक नाम बिजोलिया बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। विजय सिंह पथिक ने क्या किया भाई, 1919 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया। क्योंकि ये सब चीजें, अब बिजोलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता ने विरोध करके छोटे मोटे प्रयास तो प्रथम चरण में ही कर लिए। विजय सिंह पथिक ने देखा कि इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ किसानों का। अब विजय सिंह पथिक ने देखा कि यहां से ऊपर उठ के इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी जब तक इसकी खबर कोने कोने तक नहीं पहुंचेगी कि बिजोलिया में किसानों के साथ ये अत्याचार हुए हैं, जब तक ये बात अंग्रेजों तक नहीं पहुंचेगी, जब तक ये बात ब्रिटिश कॉमन हाउस तक नहीं पहुंचेगी, तब तक लोगों के अंदर जन जागृति नहीं आएगी और सारे किसान ऊपर उठ के आंदोलन नहीं करेंगे और तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो विजय सिंह पथिक ने अलग अलग संस्थाएं बनाई, कई समाचार पत्र निकाले, कई अधिवेशन में हिस्सा लिया, ताकि बिजोलिया किसानों को ऊपर उठाया जा सके और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए ऊपरमाल पंच बोर्ड सबसे पहले बिजोलिया किसान पंचायत का गठन किया, यानी सबको एकत्रित किया। अब एक क्वेश्चन लिखो कॉपी के माथे के ऊपर, जो एग्जाम में आपके 21/10/2018 को एक एग्जाम लगी थी, एलएसए की एग्जाम लगी थी, एलएसए की एग्जाम लगी थी 21/10/2018 को। इसके अंदर सवाल पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया, लिखो कि राजस्थान का वह किसान आंदोलन जिसने सर्वप्रथम एकत्रित होकर के अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत करी। तो एकत्रित रूप से या संगठित रूप से, सवाल की लैंग्वेज क्या थी कि राजस्थान का वह किसान आंदोलन है जिसने संगठित रूप से आंदोलन को प्रारंभ किया या शुरुआत करी। ये बिजोलिया, बेगू, अलवर, सीकर, आपका आंसर क्या सही होगा, बिजोलिया। ये सवाल कब पूछा गया, एकत्रित रूप, यानी ये ऊपरमाल पंच बोर्ड, बिजोलिया किसान पंचायत का गठन हो गया, क्योंकि गठन के अंदर है मतलब एकत्रित रूप से इन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करी। अब देखो, ये गठन कब किया गया बच्चों, हरियाली अमावस्या के दिन। ये गठन कब हुआ है, हरियाली अमावस्या के दिन। इसके अध्यक्ष कौन है, मन्ना पटेल। इसमें एक अध्यक्ष और 13 सदस्य है भाई। इसमें एक तो अध्यक्ष है और इसमें 13 सदस्य। एक अध्यक्ष है, 13 सदस्य है। 1919 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी गई। इस तरीके से विजय सिंह पथिक काफी प्रयास कर रहे थे। तब क्या हुआ, तब उदयपुर सरकार ने उदयपुर सरकार ने 19
1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। इस गठन ने क्या किया, देखा कि यार बिजोलिया किसान आंदोलन काफी अग्रसित हो रहा है, विजय सिंह पथिक भी काफी प्रयास कर रहे हैं, तो इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के तहत कुछ फैसले सुनाए गए। किसानों के कर व लागत निश्चित कर दिए जाए। तथा किसानों के कर व लागत निश्चित कर दिए जाए तथा गिरफ्तार नेता व किसानों को मुक्त कर दिया जाए। गिरफ्तार नेता व किसानों को मुक्त कर दिया जाए। ये देखा आपने 1919 ईस्वी में ऊपरवाल पंचमोड़ बिजोलिया किसान पंचायत का गठन हो गया। हरियाली अमावस्या के दिन अध्यक्ष मन्ना पटेल, एक अध्यक्ष 13 सदस्य। उदयपुर सरकार ने 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। इन्होंने क्या किया, इस आयोग ने कहा कि भाई जितने भी किसानों के ऊपर कर लगाने लग रही है उन्हें हटा दो और जो भी किसान गिरफ्तार कर लिए गए उन्हें मुक्त कर दो। लेकिन बच्चों, इस न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के इस निर्णय को नहीं माना गया। इस आयोग का पालन नहीं हुआ। आगे देखो, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का भट्टाचार्य आयोग का पालन नहीं किया गया। नहीं हुआ इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का पालन। तब विजय सिंह पथिक बड़े परेशान हो गए। फिर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, 1919 ईस्वी के अंदर विजय सिंह पथिक के प्रयासों से क्या हुआ, 1919 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में बिजोलिया किसानों की समस्याओं को बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक ने रखा, परंतु क्या हुआ, महात्मा गांधी
परंतु महात्मा गांधी व मदन मोहन मालवीय के हस्तक्षेप के कारण इन समस्याओं को समर्थन नहीं मिला। इन समस्याओं को समर्थन नहीं मिला। नहीं मिला साहब। क्या हुआ? विजय सिंह पथिक ने काफी प्रयास किए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी आ गया, नियम आ गए, फिर भी उनका पालन नहीं हुआ, किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। तब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1919 ईस्वी के अंदर अमृतसर के अंदर। तब विजय सिंह पथिक के प्रयासों से बीजी गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसानों की सभी समस्याओं को लेकर के अमृतसर के अधिवेशन में प्रस्तुत किया, लेकिन महात्मा गांधी और मालवीय जी के हस्तक्षेप के कारण उन समस्याओं को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिल पाया। जब समर्थन नहीं मिला तब विजय सिंह पथिक बड़े परेशान हो गए। उन्होंने सोचा यार अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। क्या किया विजय सिंह पथिक ने? बिजोलिया किसान आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। पथिक ने क्या कर दिया? इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अब राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए उन्हें इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, आगे आगे तक इसकी खबरें पहुंचानी पड़ेगी। तो क्या किया विजय सिंह पथिक ने? विजय सिंह पथिक ने क्या किया साहब? कानपुर के अंदर एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था प्रताप, जिसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी और उनसे अनुरोध किया कि भाई जो बिजोलिया किसानों के साथ समस्याएं आ रही है उनका आप प्रकाशन करो, उसे जन जन तक पहुंचाओ। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस प्रताप नामक समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं को बड़े ही उग्र रूप से छापा और जिससे बहुत सारी क्रांति मिली, लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हुई। ठीक है ना? तो अब विजय सिंह पथिक ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कैसे बनाया समझ में आ गया आपको? चलो अब देखो, पथिक ने क्या किया लिखेंगे आप लोग सीधे। पथिक ने प्रताप नामक प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से पथिक ने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को गति दी। इस आंदोलन को गति दी। इस समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है भाई? प्रकाशक है इसके गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशन कौन है इसका? प्रकाशन कहाँ होता है इसका? कानपुर में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रताप नामक समाचार पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी और कानपुर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लें। इसके बाद में
क्या किया, एक बार इसको अच्छे से नोट करें। इसके बाद पथिक ने क्या किया बच्चों, पथिक ने 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। कब करी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, 1919 ईस्वी के अंदर। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी 1919 ईस्वी के अंदर, वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र में। कहां पर करी ये स्थापना, वर्धा महाराष्ट्र में। सवाल पूछा गया है ये पहले भी। और 1920 ईस्वी के अंदर, 1920 ईस्वी के अंदर मुख्यालय बदल दिया। मुख्यालय बदलकर क्या बना दिया इसका, अजमेर। मुख्यालय बदलकर अजमेर बना दिया। मुख्यालय क्या बना दिया इसका, अजमेर। तो पथिक ने 1919 ईस्वी के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। कहां पर करी, वर्धा महाराष्ट्र में। और मुख्यालय कब बदल दिया, 1920 ईस्वी के अंदर मुख्यालय बदलकर क्या बना दिया इसका, अजमेर बना दिया। यहां तक आ गया समझ में आपको। अब देखो अच्छे से कि पथिक ने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से गति दी। प्रकाशक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रकाशन कानपुर। और पथिक ने 1919 ईस्वी के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी है वर्धा महाराष्ट्र में। 1920 ईस्वी में मुख्यालय बदलकर क्या बना दिया, अजमेर। ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को गति देना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे पथिक ने इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे काम किए। क्या क्या किए देखेंगे आप लोग। पथिक ने और कई समाचार निकाले। पथिक के समाचार पत्र, हेडिंग डालेंगे आप। पथिक के समाचार पत्र। पथिक के समाचार पत्र कौन कौन से हैं, एक है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। ठीक है, ये भी पथिक ने निकाला। पथिक ने राजस्थान केसरी का निकाला 1920 ईस्वी के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में निकाला। 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ निकाला ये, वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, इसके संस्थापक और संपादक है रामनारायण चौधरी। संस्थापक ऑब्लिक संपादक, संस्थापक और संपादक कौन है इसके, रामनारायण चौधरी। संस्थापक और संपादक है इसके रामनारायण चौधरी। ठीक है, इसके अंदर आर्थिक सहायता किसने करी है, आर्थिक सहायता सेठ जमनालाल बजाज ने इसमें आर्थिक सहायता करी है। सेठ जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहायता करी है। और ये जो राजस्थान केसरी नाम रखा गया है, ये किसके नाम पर रखा गया है, इस समाचार पत्र का नाम इस समाचार पत्र का नाम केसरी सिंह बारहट के नाम पर रखा गया। केसरी सिंह बारहट के नाम पर, केसरी सिंह बारहट के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये समाचार पत्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है, केसरी सिंह बारहट के नाम पर
और ये कौन है? राजस्थान केसरी। 1920 ईस्वी के अंदर वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रकाशित किया है। संपादक संस्थापक कौन है इसके? रामनारायण चौधरी। आर्थिक सहायता किसने करी? सेठ जमनालाल बजाज ने। और ये समाचार पत्र केसरी सिंह भारत के नाम पर रखा गया। ठीक है, अगला समाचार पत्र देखेंगे आप, नवीन राजस्थान। दूसरा समाचार पत्र है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान दूसरा समाचार पत्र कौन सा है? नवीन राजस्थान, जो कि 1921 ईस्वी के अंदर 1921 ईस्वी में अजमेर के अंदर प्रकाशित किया गया, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका क्या बदला? नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर क्या रखा गया इसका नाम? इसका नाम रखा गया है तरुण राजस्थान। नाम बदलकर क्या रखा गया इसका? तरुण राजस्थान। और कब रखा गया? 1921 ईस्वी के अंदर। कहां पर? अजमेर में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से राजस्थान केसरी 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, संस्थापक रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज और केसरी सिंह भारत के नाम पर। नवीन राजस्थान 1921 ईस्वी में नाम बदलकर क्या कर दिया? तरुण राजस्थान 1921 ईस्वी के अंदर अजमेर में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से विजय सिंह पथिक ने कितने प्रयास किए? देखो, विजय सिंह पथिक कब जुड़े हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से? 1916 ईस्वी के अंदर। और जब से जुड़े तब से उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयास किए। देखो क्या क्या प्रयास किए। भरसक प्रयास किए सब विजय सिंह पथिक ने। क्या प्रयास किए यहीं से देखेंगे आप। उपलमाड़ पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। हरियाली अमावस्या के दिन अध्यक्ष मन्ना पटेल, एक अध्यक्ष 13 सदस्य। उदयपुर सरकार ने 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी दे दिया उनसे प्रभावित होकर के, लेकिन फिर भी नहीं माना गया। तब उन्होंने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने वार्षिक अधिवेशन में भी हिस्सा लिया, तब भी नहीं हुए। तब उन्होंने प्रताप नाकस नामक समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को गति दी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के बाद में उन्होंने ये समाचार पत्र निकाले, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। ठीक है बच्चों, इतने सारे प्रयास के बाद में क्या सफलता मिलेगी बिजोलिया किसान आंदोलन को? क्या विजय सिंह पथिक की ये मेहनत रंग लाएगी? ठीक है, ये सारी चर्चाएं हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों यहां तक काफी प्रयास किए गए, तब जाकर के ये सब 1921 तक पूरा हुआ। तब जाकर के क्या हुआ? तब जाकर के राजपुताना के एजीजी, राजपुताने एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने राजपुताना एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड ने एक रॉबर्ट हॉलैंड आयोग बनाया। इतने प्रयासों के बाद में रॉबर्ट हॉलैंड आयोग सामने आया। ये आयोग कब आया बच्चों? ये जो रॉबर्ट हॉलैंड आयोग आपके सामने आया, ये आया 11 जून 1922 को। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर किसानों के 35 प्रकार के लाख बाग बेगार व कर माफ कर दिए गए। किसानों के 35 प्रकार के 35 प्रकार के लाख बाग बेगार व कर माफ कर दिए गए। माफ कर दिए गए, इनके 35 प्रकार के लाख बाग बेकार और कर माफ कर दिए गए।
ठीक है, रॉबर्ट हालैंड आयोग के तहत। और जब ये 35 प्रकार के लाख बाग बेकार और कर माफ हो गए, तब इससे पहले की रॉबर्ट हालैंड ने ये कहा कि भाई इस प्रकार से 35 लाख बाग बेकार जो है किसानों के माफ कर दो, किसानों को रियायत दे दो। एजीजी ने कहा, एजीजी आए रॉबर्ट हालैंड 11 जून 1922 के अंदर, इन्होंने कहा और इन नियमों का पालन होता, रॉबर्ट हालैंड आयोग ने जो रियायतें दी उनका पालन होता, उससे पहले ही बच्चों 1923 के अंदर विजय सिंह पथिक को 3.5 वर्ष की जेल हो गई। 1923 में विजय सिंह पथिक को 3.5 वर्ष की जेल हो गई। ये जेल क्यों हुई, इसके ऊपर चर्चा हम आगे करेंगे। 3.5 वर्ष की जेल हो गई। बेगू किसान आंदोलन में बताऊंगी मैं आपको कि ये जेल क्यों हुई। 3.5 वर्ष की जेल हो गई, आगे चर्चा करेंगे कि 3.5 वर्ष की जेल क्यों हुई। परंतु इस जेल के होने से रॉबर्ट हालैंड आयोग के ने जो छूट दी थी उनका पालन नहीं किया। रॉबर्ट हालैंड आयोग की छूट का पालन नहीं किया गया, छूट का पालन नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, तो इस रॉबर्ट हालैंड आयोग की इस छूट का पालन नहीं किया गया और इस छूट का पालन नहीं हुआ और विजय सिंह पथिक को क्या हो गई, 3.5 वर्ष की जेल हो गई। और 1915 से लेकर 1923 तक का जो हमारा दूसरा चरण है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है बच्चों। इसी के साथ में हम आगे पढ़ेंगे तीसरा चरण। दूसरा चरण उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा कि विजय सिंह पथिक ने बिजूलिया किसान आंदोलन को न्याय दिलाने के लिए, किसानों के अंदर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कितने भरसक प्रयास किए और किन किन समाचार पत्रों के माध्यम से इन आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे जहां हम इस बिजूलिया किसान आंदोलन को हम समाप्त करेंगे और तीसरे चरण के ऊपर लेकर जाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।